नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे लेडीज लोग में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। मतलब 10 में से 4 औरतों में या लड़कियों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो इसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। मतलब माहवारी में आपको जो पेट में दर्द होता है, माहवारी मतलब मासिक धर्म या मासिक पारी मराठी में बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी बोलते हैं। मतलब एमसी में या मासिक धर्म में जो पेट में दर्द होता है उसको बोलते हैं डिसमेनोरिया। अभी अगर ये दर्द कम मात्रा में है तो उसको डिसमेनोरिया नहीं बोलेंगे। डिसमेनोरिया में कौन से लक्षण दिखते हैं? तो पेट में बहुत सारा दर्द होता है, मतलब वो औरत या वो लड़की का अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। उसके साथ में कमर में दर्द होता है, जांघ में या थाइज में दर्द होता है, या कोई कोई पेशेंट में तो उल्टी जैसा लक्षण होता है, या किसी में उल्टी भी होती है। उसके साथ में बुखार जैसा महसूस होना, सर दर्द होना, कमजोरी होना, या किसी कमजोर व्यक्ति को चक्कर भी आ सकता है। अभी बात करेंगे प्रैक्टिकल बात। अगर लड़की का उम्र 12 साल है और 12 साल में या उसके पहले उसको अगर पहला महीना आता है, उन लड़कियों में मासिक धर्म में दर्द होने का तकलीफ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। या जिस लड़की का उम्र 20 साल से कम है तो उनमें भी ये डिसमेनोरिया का तकलीफ ज्यादा पाया जाता है। अभी कोई कोई लड़कियों में ब्लीडिंग के जो दिन होते हैं, जैसे 3 या 4 दिन के अंदर ब्लीडिंग खत्म होना चाहिए, लेकिन वो ब्लीडिंग 7 या 7 दिन के ऊपर भी जाता है, तो वो महिलाओं में या उन लड़कियों में भी ये पेट दर्द या डिसमेनोरिया का तकलीफ होता है। जिन लड़कियों में या जिन औरतों में सिगरेट पीने की आदत होती है और जिनकी माता या उनके ग्रैंड मदर्स को भी ये तकलीफ है पहले से, तो उन लोगों में या उन लड़कियों में भी वो तकलीफ की वजह से आ सकता है। तो ये जो डिसमेनोरिया है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब ये होता है कि आपको जो पेल्विस में जो आपका यूटेरस है उसमें ही कॉन्ट्रैक्शन या उसमें ही दर्द होता है, उसका और कोई अन्य कारण वो बीमारी का नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया। पेट में जो दर्द होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया में, तो वो पेशेंट में 1 या 2 दिन महीना आने के पहले ही उनके लक्षण पेट दर्द के चालू हो जाते हैं, और महीना खत्म होने के बाद 1 या 2 दिन में या महीना बंद होने के तुरंत बाद ही वो लक्षण पूरे के पूरे बंद हो जाते हैं। सेकेंडरी डिसमेनोरिया मतलब वो ये होता है कि वो बीमारी कुछ अलग है जिसके कारण आपको पेट में दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया। मतलब वो उसमें कौन सी बीमारी आती है? उसमें आती है एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड और पीआईडी। और फाइब्रॉइड मतलब होता है कि आपके बच्चेदानी में गांठ होना। पीआईडी का मतलब होता है कि आपको यूटरस की जगह पे या पेल्विक फ्लोर की जगह पे इन्फेक्शन होना। उसके वजह से पेशेंट को अगर पेट में दर्द होता है, इसके लिए उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहते हैं। इसमें पेट में दर्द भले 1 या 2 दिन पहले ही चालू हो, लेकिन माहवारी या महीना बंद होने के बाद भी ये ज्यादा समय तक पेट में दर्द रहता है। कि ये पेट में जो दर्द होता है वो आखिर क्यों होता है? पेशेंट को जब भी महीना आएगा, वो एमसी के वक्त पे प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक केमिकल है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली वो मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे अगर ज्यादा बढ़ेगी तो आपके यूटरस के या बच्चेदानी के मसल्स है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या ज्यादा दर्द के साथ एक सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण पेट में दर्द होने लगता है और पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। तो अभी ये बीमारी को जानेंगे कैसे या पहचानेंगे कैसे? तो डॉक्टर आपको बच्चेदानी या आपका वजाइना का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मतलब वहां पे उंगली डाल के या इंस्ट्रूमेंट डाल के आपको एग्जामिनेशन किया जाता है, या कोई डॉक्टर आपको सोनोग्राफी या हिस्टेरोस्कोपी या लेप्रोस्कोप लिख सकते हैं। अभी इसका दवा क्या होता है? बहुत सारे प्राइमरी डिसमेनोरिया मतलब जिस डिसमेनोरिया में रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, वो पेशेंट में जैसे ही उम्र बढ़ेगी वैसे ही वो दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको दर्द ज्यादा होता है तो वो सारे पेशेंट में हम लोग NSAIDs करके ड्रग्स रहते हैं, मतलब पेन किलर्स रहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें आइबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनेक सोडियम के जो भी ब्रांड नेम है मैं आपको बताऊंगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पहला ब्रांड नेम है कॉम्बीफ्लैम, फ्लेक्सोन, वोवेरॉन, डाइक्लोरान। ये गोली आप खा सकते हैं। इसके साथ आपको एसिडिटी नहीं होने के लिए एसिडिटी की गोली भी आपको खानी पड़ेगी। कभी कभी डॉक्टर्स आपको इसके साथ हार्मोनल मेडिसिन भी देते हैं, जिसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं।
वो अगर आप 21 दिन खाएंगे तो आपका एमसी या साइकिल भी रेगुलर होगा और आपका दर्द और ब्लीडिंग दोनों भी नियंत्रण में रखेंगे। तीसरा चीज है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और आपको योगा करना पड़ेगा, तो भी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती है। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत ले लीजिए। रिपोर्ट में अगर कोई बात आती है जैसे एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस या आपको फाइब्रॉइड या और अन्य कोई बीमारी आती है जिसके वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट आपके कर देंगे। इसमें अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है तो आपको करना पड़ेगा अभ्यंग, मतलब आपको गर्म तेल जो रहता है, आयुर्वेदिक तेल रहते हैं, उसके मसाज आपको वहां पे करने पड़ेंगे। उसके साथ कभी डॉक्टर आपको मेडिकेटेड इनिमा मतलब बस्ती बोल सकते हैं, मतलब बस्ती मतलब गुदक की मार्ग में आपको दवा छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको जो एमसी के जगह पे होने वाली तकलीफ है या दोष जो है वो कम हो जाएगा। या कभी कभी योनि में भी आपको आयुर्वेदिक दवा छोड़ी जाती है। इसके बावजूद आपको शतावरी पाउडर, सुकुमारम कषायम करके एक पतली दवा आती है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। अशोकारिष्ट करके एक पतली दवा आती है या सिरप आता है, उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। या कुमारियासो करके एक पतली दवा आती है, उसका भी आप सेवन करेंगे तो भी आपको जो होने वाला पेट दर्द है वो या उससे जो कष्ट होता है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही आपको चंद्रप्रभावती 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को खाएंगे तो भी आपका जो दर्द है वो कंट्रोल में आ जाएगा और आप उससे बीमारी से स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू।